नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि व्यक्ति को धनवान कैसे बनना चाहिए। तो आइए चलते हैं। आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, फिर चाहे रास्ता सही हो या गलत। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य है। आचार्य चाणक्य एक कुशल रणनीतिकार, अर्थशास्त्र महान विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कूटनीति को अपनाकर कई राजाओं ने राजपाट हासिल किया है। उनके द्वारा लिखी गई किताब चाणक्य नीति में जीवन से जुड़े पहलू के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें मुख्य रूप से धर्म, संस्कृति, न्याय, शांति से जुड़ी बातें उनके बारे में बताया गया है। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, फिर चाहे रास्ता सही हो या गलत। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य है। आचार्य चाणक्य ने इस किताब में धनवान बनने और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने से जुड़ी बातें बताए हैं। आइए जानते हैं इस बारे में। आचार्य चाणक्य इस कथन में कहते हैं कि व्यक्ति को धनवान बनने के लिए कई बातों का ध्यान रखना होता है। उनके मुताबिक व्यक्ति अपने धन को किस तरह से बचा सकता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उनके अनुसार पैसा का सही इस्तेमाल नहीं करना व्यक्ति को गरीब बना देता है। इसी के साथ वो कहते हैं कि जिस तरह तालाब में पानी एक जगह नहीं टिकता है, उसी प्रकार एक जगह पैसा रखना भी व्यक्ति को गरीब बना देता है। चाणक्य के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को पैसे के लेन देन के मामले में शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शर्म करता है तो अपने ही पैसों से वंचित रह जाता है। इसके अलावा व्यापार में भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। धीरे धीरे व्यक्ति को गरीब बना देता है। इसलिए पैसों के मामले में व्यक्ति को अपना स्पष्ट रुख रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को पैसों के मामले में अहंकारी नहीं होना चाहिए। जो लोग पैसों का लालच करते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। पैसों के प्रति व्यक्ति का अहंकार उसे नष्ट कर देता है। सही तरीके से अर्जित धन व्यक्ति को आगे ले जाने में मदद करता है। उनके मुताबिक गलत तरीके से अर्जित धन ज़्यादा दिन नहीं ठहरता और व्यक्ति को आगे चलकर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को पैसे कमाने के लिए गलत तरीका नहीं चुनना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य बताते हैं कि दो तरह के लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। जानिए क्या कहते हैं चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य की बातें सुनने में कठोर तो जरूर लगती है, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति के जीवन को सफल और सरल बनाने के लिए है। आचार्य के विचारों का यदि अनुसरण किया जाए तो कठिन से कठिन हालातों से भी आसानी से निपटा जा सकता है। आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। इसके लिए अपने स्तर पर पूरे प्रयास भी करता है, लेकिन सफलता सभी को नहीं मिल पाती। सफल सिर्फ वही होते हैं सही रणनीति और पूरी लगन के साथ जो कोशिश करते हैं। वो सफलता को लेकर आचार्य चाणक्य ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आचार्य की बातें सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति के जीवन को सफल और सरल बनाने के लिए काफ़ी है। आचार्य के विचारों का यदि अनुसरण किया जाए तो कठिन से कठिन हालातों से भी आसानी से निपटा जा सकता है। आचार्य का मानना था कि ज़िंदगी में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बगैर सोचे समझे और रणनीति बनाए ही मेहनत करने में जुटे रहते हैं। ऐसे लोगों को बार बार सफलता का स्वाद चखना पड़ता है, क्योंकि मेहनत अगर सही दिशा में न की जाए तो वह व्यर्थ होती है। दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, लेकिन वो कभी निर्माण नहीं, विनाश करती है। यदि जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो। उसके बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने की योजना बनाओ और उसके परिणाम पर भी विचार करो। इस बीच में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भी खुद को तैयार रखो। फिर निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। दिशाहीन व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन में बहुत बड़े सपने देखते हैं। आसानी से वो अपना हर चीज़ हासिल करना चाहता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई कर्म नहीं करते। ऐसे लोगों के मन में हर रोज़ कोई न कोई नया विचार आता है,
और वो उसमें मग्न हो जाते हैं। फिर उसे छोड़कर कुछ और सपना बुनने लग जाते हैं। आचार्य चाणक्य का मानना था कि सिर्फ सोचते रहने वाले व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। असल जिंदगी में सफल होने के लिए कर्म करने की जरूरत होती है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति आंख होते हुए भी अंधे के समान है। उससे बड़ा संसार में कोई मूर्ख नहीं है। आचार्य की नीतियाँ थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन वो उनके जीवन के संघर्षों से तप कर निकले अनुभवों का निचोड़ है। इन नीतियों का पालन करके व्यक्ति अपने तमाम दुखों का टाल सकता है। हमारा पूरा जीवन कर्म प्रधान है, यानी कर्मों के आधार पर ही हमारे जीवन के अच्छे और बुरे परिणाम उसके फलस्वरूप सामने आते हैं। इस बात को गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर्म करते समय उसके परिणामों के बारे में नहीं सोचते हैं, और जब उन कर्मों का फल दंड के रूप में सामने आता है तो वे कर्मों का दोष किसी और पर थोपते हैं या भगवान को दोष देने बैठ जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में व्यक्ति को सोच विचार करके ही कर्म करने की हिदायत दी है। आचार्य की नीतियाँ थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन वो उनके जीवन के संघर्षों से तप कर निकले अनुभवों का निचोड़ है। आचार्य चाणक्य ने जीवन भर अपने अनुभवों से लोगों का मार्गदर्शन कराते आया है। आज के परिवेश में भी उनके विचार लोगों के लिए कल्याणकारी साबित होते हैं। यदि व्यक्ति आचार्य की बातों को जीवन में अपना ले तो तमाम दुखों से मुक्ति पा सकता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि अपने कर्मों का भान सभी को होता है, इसलिए उसे करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। जो लोग परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं, ऐसे लोग भविष्य में दुख उठाते हैं। ऐसे लोग आंखें होते हुए भी अंधे के समान होते हैं और उनके जीवन का अंधकार कभी समाप्त नहीं हो सकता। जब आप किसी कर्म के परिणाम पर पहले ही विचार करते हैं तो आपको भविष्य में बेहतर से बेहतर और बुरी से बुरी स्थिति को अनुमान होता है और आप अपने आप को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर लेते हैं। जो व्यक्ति कर्म के दूरगामी परिणामों पर विचार नहीं करता, वो अनुकूल परिस्थिति के खुश के कारण अपना संतुलन खो बैठता है और फिर कोई न कोई गलती कर बैठता है। वहीं विपरीत स्थिति में इतना ज़्यादा बेचैन हो जाता है कि कोई गलत निर्णय ले लेता है। दोनों ही परिस्थितियों में संभालना उसे नहीं आता। इसलिए जीवन में जो भी करें सोच समझ कर करें, उसके परिणामों के बारे में पहले ही सोच लें। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरे चैनल से नए हैं तो चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो लाएं वो आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।